अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैलिडेशन ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नल के बाद कोमा लगाता हूँ और यहाँ पर वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर लिखता हूँ। ये जो वैलिडेटर है इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ये एंगुलर फॉर्म्स का पार्ट है। तो यहाँ पर देखोगे वैलिडेटर्स यहाँ पे आ गया है। सेम ईमेल नल ईमेल्स के लिए हम करेंगे यहाँ पे वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड कोमा वैलिडेटर्स डॉट ईमेल। ये दोनों चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली है। मैसेज के लिए हम कोई भी वैलिडेशन नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ नेम के लिए हमने वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड यूज़ किया है और ईमेल के लिए वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड एंड वैलिडेटर्स डॉट ईमेल। ये चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है। ये करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। अब ब्राउज़र पे चलते हैं। ये हमने यहाँ पे क्या लगाया, नेम और ईमेल पे हमने क्या वैलिडेशन लगा रखा है। अब मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नल नल नल। यहाँ पर मैं कुछ मैसेज लिख देता हूँ तो नल नल और ये मैसेज आने लगा है जो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। लेकिन अगर वैलिडेशन है तो ये सबमिट ही नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक को हम इसमें टीएस फाइल में जाएंगे। हम टीएस फाइल में जाके और यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट सबमिट है यहाँ पर हम लिख देंगे इफ़ दिस डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट वैलिड। मीन्स अगर ये जो फॉर्म है हमारा अगर वैलिड नहीं, नोट आइकन मैंने पहले लिख दिया है, इसको किया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अगर फॉर्म वैलिड नहीं है तो क्या होगा, रिटर्न होगा। इसको सेव कर लेते हैं, ब्राउज़र पे देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर अब कुछ भी मैसेज यानी कंसोल कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे वैलिडेशन को ये चेक कर लिया कि अगर फॉर्म वैलिड नहीं है तो यहाँ पर क्या हो कि वो रिटर्न कर दें, कुछ प्रिंट ना करें। अभी जो हमने वैलिडेशन लगाया है यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैसेज भी शो रेड कलर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोड पे चलते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ गेट फॉर्म डाटा। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको रिटर्न किया दिस डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट कंट्रोल्स। ये जो मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म है डॉट कंट्रोल्स, इसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्म डाटा को मैं किस में पास करूँगा, HTML में, वो भी वैलिडेशंस के लिए। सो नाउ ओपन द HTML फाइल। अब हमने क्या किया है यहाँ पर, तो हम बेसिकली यहाँ पर जो मैंने कॉन्टैक्ट डॉट टी एस फाइल के अंदर ये जो फॉर्म डाटा क्रिएट किया था, तो इस फॉर्म डाटा को हम कहाँ यूज़ करें, कॉन्टैक्ट डॉट HTML में। कैसे, आप देखोगे यहाँ पर मैंने क्या किया, डिव के अंदर ngif कंडीशन लगाई और यहाँ पे फॉर्म डाटा और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने नेम पास किया, नेम डॉट टच एंड फॉर्म डाटा नेम डॉट इनवैलिड। अगर ये नेम टच हो और इनवैलिड हो तो कौन सी क्लास कॉल होगी, टेक्स्ट एंजर। ये बेसिकली बूटस्ट्रैप क्लास है और इसके अंदर हमने क्या किया, ये एक स्मॉल ngf फॉर्म डाटा एरर्स। अगर एरर्स में रिक्वायर्ड है तो नेम इज़ क्या आएगा, रिक्वायर्ड आएगा। और यहाँ पर हमने क्या पास कर दिया, एक और ng क्लास में इज़ इनवैलिड। अगर इनवैलिड है ये क्लास कब कॉल होगी, फॉर्म डाटा नेम डॉट टच एंड फॉर्म डाटा नेम डॉट इनवैलिड। यानी कि जो नेम है जिस पर हमने रिक्वायर्ड यूज़ किया है अगर वो इनवैलिड है तो कौन सी क्लास कॉल हो रही है, ये इज़ इनवैलिड। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया है।
ये तो हमारा किस लिए हो गया है, नेम के लिए। ईमेल के लिए हमने क्या किया, क्योंकि ईमेल में बेसिकली 2 वैलिडेशन थे। फर्स्ट एक तो रिक्वायर्ड के लिए, दूसरा ईमेल वैलिडेशंस के लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वही फॉर्म डाटा और यहाँ पे अब की बार ईमेल पास कर दिया, डॉट टच फॉर्म डाटा ईमेल डॉट इज़ इनवैलिड। इनवैलिड के बाद हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पर एनजी क्लास यूज़ की है, इज़ इनवैलिड अगर फॉर्म डाटा ईमेल डॉट टच एंड फॉर्म डाटा ईमेल इज़ इनवैलिड। ये करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे फॉर्म डाटा ईमेल एरर्स में रिक्वायर्ड पास किया, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, और फॉर्म डाटा ईमेल्स एरर्स के अंदर हमने ईमेल पास किया, तो क्या होगा, एंटर ए वैलिड ईमेल एड्रेस। ये करने के बाद कॉन्टैक्ट अस करने के बाद मैसेज में हमने कोई वैलिडेशन यूज़ नहीं किया है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेव ऑल कर देंगे। सेव कर दिया, ब्राउज़र पे चलते हैं। आप देखोगे जैसे ही मैंने ब्राउज़र पे यूज़ किया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कांट बाइंड द एनजी क्लास सिंस इट इज ए नॉन ए प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट। ये जो एनजी क्लास वाला ये जो इशू आ रहा है, ये किस लिए आ रहा है, कॉमन मॉड्यूल के। तो हम क्या करेंगे, कोड में जाएंगे, यहाँ पर ये जो हमने यूज़ किया है इंपोर्ट, तो यहाँ पर किसको हम इंपोर्ट करेंगे, कॉमन मॉड्यूल को। जैसे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया तो यहाँ पर क्या आ गया, कॉमन मॉड्यूल यहाँ एंगुलर कॉमन से आ गया। अब इसको सेव करेंगे, सेव ऑल से करने के बाद ब्राउज़र पे चलते हैं, तो आपने देखा वो एरर हट गई है। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं कर्सर पे और नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, आपने देखा क्या आ रहा है, नेम इज़ रिक्वायर्ड और ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। अगर मैं यहाँ पे ईमेल इस तरीके से डालता हूँ, मैंने सही तरीके से फॉर्मेट नहीं डाला है, तो क्या आ रहा है, एंटर ए वैलिड ईमेल एड्रेस, और नेम में कुछ लिखता हूँ तो वो एरर हमारी हट गई है। इसको यहाँ पे कुछ मैसेज किया और यहाँ पे सबमिट करते हैं। यहाँ पर देखो सबमिट किया तो सबमिट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ ईमेल सही नहीं है, तो मैं इसको लिखता हूँ @test.com। अब यहाँ पे सबमिट करते हैं तो क्या आ गया, हमारा नेम, ईमेल और मैसेज तीनों चीज़ें आ गई हैं। तो इस तरीके से हम बेसिकली क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं। आपने देखा मैंने इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को किसके थ्रू क्रिएट किया, रिएक्टिव फॉर्म के थ्रू क्रिएट किया। आपने देखा कि हमने कॉन्टैक्ट अस पेज क्रिएट कर लिया है, जिसके अंदर मैंने कुछ कॉन्टैक्ट अस का डिस्क्रिप्शन डिक्लेयर किया है और सेकंड में हमने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट किया है, किसके थ्रू, रिएक्टिव फॉर्म के थ्रू। अभी ये ना थोड़ा सा ये वियर्ड दिख रहा है क्योंकि कॉन्टैक्ट अस ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है, इसको अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मिडल में लेके आएंगे और ये जो डिस्क्रिप्शन है थोड़ा सा डिलीट करें, मीन्स ये ज़्यादा कंटेंट विजिबल हो रखा है, थोड़ा सा कंटेंट कम करेंगे। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। यहाँ पर चलते हैं कॉन्टैक्ट पेज में। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ये पेज टाइटल। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पेज टाइटल क्लास को कॉपी करता हूँ, कॉन्टैक्ट्स डॉट CSS फाइल ओपन करता हूँ, यहाँ पर पेज टाइटल डॉट लगा के और यहाँ पे टैक्स लाइन सेंटर कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे चेक करेंगे। आपने देखा ये कॉन्टैक्ट्स किस में आ गया, मिड में आ गया है। अभी जो कंटेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस कंटेंट को थोड़ा सा डिलीट करते हैं। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। थोड़ा और कंटेंट डिलीट कर देते हैं इसमें। इसको सेव कर लिया हमने, ब्राउज़र पे एक बार देख लेते हैं। तो आपने देखा किस तरह से ये कंटेंट यहाँ पे विजिबल हो रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको कंटेंट चाहिए आप उतना कंटेंट आप यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा कि कैसे मैंने कॉन्टैक्ट अस पेज क्रिएट किया है। इसके अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन और फॉर्म दोनों को रखा है। फॉर्म मैंने किसके थ्रू किया है, रिएक्टिव फॉर्म के थ्रू क्रिएट किया है, जिसके अंदर वैलिडेशन भी एप्लीकेबल है। सो नाउ विल गो टू द प्रोडक्ट पेज।